हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे विच इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना, नाम को ही तोड़ लेते हैं हम लोग। स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो नाम को तोड़ लिया जाए तो ट्राई, उसके बाद गॉन, ठीक है, उसके बाद मैट्री, MATRY, मैट्री, ओके। वो यहाँ पर भी जो है ना वो किसी काम का नहीं है, वो अभी कनेक्टर था, ठीक। अच्छा, ट्राई, ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइज, और मैट्री मीन्स होता है मेजर, ओके, याद रहेगा। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइज, और मैट्री मीन्स मेजर, यानी कि 3 साइड्स जो होती है ना किसी भी शेप की, उनको मेजर करने के लिए, शेप जिसमें 3 साइड्स हो उसको मेजर करने के लिए जिस टूल का यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में, उसको आप बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब वो शेप कौन सा, एक ही शेप सबके दिमाग में आता है, विच इज कॉल्ड ट्रायंगल, ओके, विच इज कॉल्ड ट्रायंगल, है ना। 3 साइड से जो भी शेप बनता है उसको आप क्या बोलते हो, ट्रायंगल। और ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करने के लिए या एंगल्स को मेजर करने के लिए जिस टूल का यूज किया जाता है, विच इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। आई बस समझ में। अब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, थोड़ा 10th का रिवाइज करते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी अभी फ्रेश है आपके दिमाग में कि राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी ने देखा है ना, ऐसा कुछ होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज बनती है, ये जो बनता है वो बेस बनता है, और ये जो बनता है वो क्या बनता है, परपेंडिकुलर, है ना, या फिर एल्टीट्यूड, ठीक। तो मैंने ऐसा कुछ बनाया, दैट इज ठीक है, ये सभी को पता है क्या है इसका मतलब होता है पंडित, है ना। B फॉर बद्री, ऐसा बताया होगा, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। अच्छा, ये क्या, हर्ड, ये भी क्या, हर्ड, और ये क्या, बोले, है ना। पंडित, बद्री प्रसाद, हर्ड, बोले, ये सभी को पता है। दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और कॉसेक थीटा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साइन थीटा जो होता है विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उल्टा चल रहा है, p by h, साइन थीटा p by h, कॉसेक थीटा h by p, ठीक। अच्छा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अच्छा, आगे देखा जाए tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बात है। अब देखो, दिस इज इक्वेशन 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ऐसी बनती है इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड से तो क्या बनेगा, तो बनेगा साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू p बाय h इनटू h बाय b, ये कट, है ना, h बाय p, ओके, p से p भी कट। तो वैल्यू क्या है आपके पास, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 1, ये आपको याद होना चाहिए, ये रिजल्ट है। या फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का। यहाँ पे देखा जाए तो जब आप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो क्या बनेगा, कॉस थीटा इनटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 बाय सेक थीटा, बराबर। अच्छा, आगे देखा जाए तो फिफ्थ को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा। देखो राइट हैंड साइड वाला एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। तो यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा। ये आप सभी को पता है पहले से, ठीक है, तो ये आपको आना ही चाहिए अच्छे से। अच्छा, एक रिलेशन और है, वो क्या, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है ना, किसकी बात की जा रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक। ये 90 है, ये
h है, ये b है, ये p है। तो पाइथागोरस तो आना ही चाहिए, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। मैंने क्या किया, मुझे h अच्छा नहीं लगा तो मैंने डिवाइड किया किससे, h स्क्वायर से, बोथ साइड डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, ये b अपॉन h का स्क्वायर, ये p अपॉन h का स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ से आप देखोगे क्या कि b अपॉन h क्या है, cos थीटा, और p अपॉन h वो क्या है, sin थीटा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट तो वैल्यू आएगी आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर कहीं को आपने ऐसा डिवाइड किया क्या कि डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, h बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस p बाय b का स्क्वायर। देखो h बाय b का मतलब आ गया आपके पास sec स्क्वायर थीटा, ये रहा h बाय b, है ना, 1 एज इट इज है p बाय b का मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो दैट इज tan स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, ओके, है ना। इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो रहे क्या कि अगर आप चाहो तो tan स्क्वायर थीटा को स्टैंड ले आओ, तो आपके पास फॉर्मेट बन गई, वो क्या बन गई फॉर्मेट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी याद रहना चाहिए, है ना। और चेंज कर सकते हो, वो क्या, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, या फिर ऐसा हो सकता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। कर सकते हो ना ऐसा? तो ये काम की चीजें थी, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। एक और चीज यहीं पर बता देते हैं, एक रिलेशन और आएगा, वो कब, जब आप डिवाइड करोगे ना, डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। देखो h स्क्वायर से कर दिया, b स्क्वायर से कर दिया, p स्क्वायर जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास रिलेशन बन के आएगा cosec स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो क्या 10th का कुछ था जो हमने रिवाइज किया, सब कुछ 10th का था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करेंगे किसकी, एंगल की। एंगल भी वैसे आप लोगों ने पढ़ा है, एंगल क्या होता है, ठीक है। तो द एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ ray from its initial position to the final position, okay, to the final position, है ना। अभी तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया। अच्छा, एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, थीटा से, ये सभी को पता है, थीटा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक रे है, दैट पॉइंट इज O, दैट पॉइंट इज A, दैट इज इनिशियल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है ना। अच्छा, ये जो है ये क्या है, दैट इज फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, दैट पॉइंट इज B। अच्छा, ये जो है अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसी को आप क्या बोलते हो, एंगल, या फिर बोला गया थीटा, ओके, थीटा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, है ना। अच्छा, ये जो एंगल आपने लिया है वो कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, पता है ना सभी को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो तो हमेशा एंगल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, आप सभी को पता है, ओके। अच्छा, अगर एंगल को आप एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज में ले लोगे, ये O, दैट पॉइंट इज A, है ना, मतलब कि ऐसा अगर आप लेते हो तो यहाँ पर जो थीटा है वो कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको आप कैसे लोगे, नेगेटिव, बस नेगेटिव आएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे -30 ऐसा रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया एंगल का डेफिनेशन कि जो रे है उसकी
इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में जितना भी अमाउंट ऑफ रोटेट होता है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, एंगल यानी कि थीटा। ओके, गॉट इट। अब देखो आगे की बात क्या कि एंगल को मेजर करने के यहाँ पे दो मेथड है हमारे पास। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज डिग्री मेजर एंड सेकंड वन इज रेडियन मेजर। ओके, दो मेथड है आपके पास में। फर्स्ट वन इज डिग्री मेजर एंड सेकंड वन इज रेडियन मेजर। डिफरेंस क्या है? डिग्री से तो आप सभी फैमिलियर हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45, 60, 90, 120 एंड सो ऑन। लेकिन रेडियन का मतलब क्या कि अगर रिजल्ट आपको कहीं पाई में लिखा हुआ है और पाई के ऊपर सी, अगर पाई के ऊपर सी है तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हो किससे? रेडियन। कहीं पे सी लगा है ना पाई के ऊपर तो रेडियंस में है। सिंपली अगर पाई भी आता है तो भी रेडियंस में। अब आपको फैमिलियर होना है, 11th में पाई अगर कहीं पे आता है तो वो एंगल की बात करेगा, है ना, मोस्टली। एक यहाँ पर जो थीटा होगा वो किस में होगा? वो डिग्रीज में होगा, पता है, थीटा डिग्री। ओके, गॉट इट। रेडियंस में जो भी वैल्यू आएगी वो पाई में आएगी। अब ये आता कैसे, है ना, सोचते हैं इसके बारे में कैसे आता है। तो एक फॉर्मूला है कि अगर आपको रेडियन मेजर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनता है? पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर। ओके, क्या फॉर्मूला बनता है रेडियन मेजर का? पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर। तो एग्जांपल ले लेंगे, थीटा मुझे गिवन किया है 30 डिग्री और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? फॉर्मूला है आपके पास, रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर यानी कि 30, कट किया 6 टाइम तो वैल्यू क्या मिली आपको? पाई/6। तो पाई/6 आ गया। तो इसके बेस पर एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, है ना, बना लेते टेबल, इससे क्या है सबको आ जाएगा, दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ पर आपके पास थीटा डिग्रीज में है और यहाँ पर जो थीटा है वो किस में रहेगा? ये थीटा डिग्री में, ओके, और ये थीटा जो है वो रेडियन में। तो 0 डिग्री पे 0 आएगा, देखो 0 बना रखो तो सब 0 हो जाएगा। 30 पे अभी निकाला हम लोगों ने पाई/6, है ना। अगर 45 पर देखते हो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वैल्यू आ जाएगी पाई/4। अगर 60 पर देखते हो तो वैल्यू आएगी पाई/3। अगर 90 पर देखते हो तो वैल्यू आएगी पाई/2। अगर 120 पे देखते हो तो वैल्यू आएगी 2π/3, है ना। 135 पर देखते हो तो वैल्यू आएगी 3π/4। ओके, अगर आप और आगे बढ़ते हो यानी कि 180 तक जाते हो तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? पाई। गॉट इट। तो ये समझ में आ गया, सिंपल टेबल था, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें फैमिलियर होना है, बहुत इजीली फैमिलियर हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपको क्या निकालना है? डिग्री मेजर निकालना है। क्या? डिग्री मेजर। रेडियन में गिवन किया है और डिग्री में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या? 180 अपॉन पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियन मेजर। ठीक है, आगे यहीं से फॉर्मूला। अब करना क्या है? मान लो कि क्वेश्चन आपके पास में ऐसा हो कि थीटा आपको गिवन किया है पाई/6, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो क्या करोगे? फॉर्मूला है ना आपके पास, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई/6, पाई से पाई कटा और ये वैल्यू वापस आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री। यानी कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे थे। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट कर लो, ये दो फॉर्मूला काम के हैं, है ना। हमें फैमिलियर होना है रेडियन से भी। ओके, देखो अगली बात की जाए। अगली बात मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि sin 1 डिग्री और sin 1 रेडियन इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो सकता है ना। तो बड़ा कैसे बताएंगे कि कौन सा बड़ा, क्यों बड़ा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ये पता है कि पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर? वो होता है 180 डिग्री के बराबर। देखो आपके सामने लिखा हुआ है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 अपॉन पाई के बराबर होगा। पाई की जो वैल्यू होती है विच इज 3.14, रफली अगर 3 मान के डिवाइड लगाते हैं तो क्या आएगा? 60 आना चाहिए, लेकिन एक्यूरेट 3 है नहीं, वैल्यू इज 3.14। तो डिवाइड जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स। हमने क्या किया? स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक किया है। तो आपको याद रखना है कि 1 मिलियन की जो वैल्यू होती है विच इज
57 डिग्री 16 मिनट्स और 22 सेकेंड्स। यानी कि 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। गॉट इट? याद रहेगा, बस याद रखियो कि हाँ ये ऐसा होता है। ठीक, अब सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन, इसमें से कौन सा बड़ा है? तो पहली बात तो 1 डिग्री जो है वो 0 के आसपास है, साइन 0 पे 0 होता है, तो साइन 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर, और साइन 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 60 के आसपास है। 60 की वैल्यू कितनी होती है साइन में? √3/2। ओके, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी, तो ऑब्वियस है साइन 1 रेडियन जो होगा वो कैसा होगा? वो ग्रेटर होगा किससे? साइन 1 डिग्री से। गॉट इट? अब अगली बात करते हैं कि मुझे 1 रेडियन बनाना हो, है ना, 1 रेडियन फॉर्म करना, तो 1 रेडियन कब आएगा? तो फॉर्मूला जो था आपके पास 6th में पढ़ा होगा कभी कहीं पर, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ओके, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आया कहाँ से? ये आपके पास एक सर्कल बना हुआ है ना, यहाँ पे क्या है? एंगल थीटा, ये क्या होता है? रेडियस, और ये जो है आपके पास दैट इज आर्क लेंथ। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू बन रहा है आपके पास L अपॉन आर। ठीक, इससे जो भी आंसर आता है ना वो हमेशा किस में आता है? रेडियंस में आता है। याद रखना, इससे जो भी आंसर आता है वो किस में आता है? हमेशा रेडियंस में आता है। गॉट इट? अब सुनो, मुझे क्या करना है? 1 रेडियन फॉर्म करना है। 1 रेडियन कब आएगा? इफ, यहाँ लिखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन देन L इक्वल टू क्या होना चाहिए? R होना चाहिए, यानी कि आर्क लेंथ जो है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? रेडियस के बराबर, तभी थीटा क्या बनेगा? 1 रेडियन। आगे ये बात समझ में? अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? R, है ना। चलो आगे देखते हैं फिर कुछ और। यानी कि ये है कि ये कोई सर्कल है ना, ये आपके पास में आर्क है, ए की ये सेंटर है, तो ठीक, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर रेडियस भी कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। तब थीटा यहाँ पर क्या बनेगा? 1 रेडियन। तब थीटा यहाँ पर क्या बनेगा? 1 रेडियन फॉर्म होगा। ओके, आगे सिंपल सी बात है ना, समझ में आ गया आपको? अब आगे क्या करना है अपने को? आगे को क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी बुक में से छोटे मोटे चलते फिरते हैं, है ना, छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है अपने पास, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। ओके, कन्वर्ट करना है आपको 40 डिग्री 20 मिनट्स को इनटू रेडियन मेजर। तो मैंने आपको क्या बोला था? रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है अपने पास, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर। देखिए पहली बात तो ये जो पूरा एंगल है ना वो एक ही यूनिट में होना चाहिए, यानी कि डिग्रीज में चाहिए आपको। तो आपको ये पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, 60 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 मिनट इक्वल टू क्या? 1/60, है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्रीज में कन्वर्ट। तो आप पहले इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो, तो 40 डिग्री, ओके, और ये 20/60 कट किया तो वैल्यू आ गई 40 1/3, ये पूरा डिग्री में आ गया। सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा आपके पास? 121 डिग्री डिवाइड बाय 3। व्हाट इज 121 डिग्री डिवाइड बाय 3? ये डिग्री में आ गया आपके पास में एंगल। मुझे क्या करना है? रेडियन मेजर चाहिए, तो रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर। ठीक, तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 121 अपॉन कितना? 3। कैंसिल होता है तो कर दो, और नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो याद क्या? 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस, है ना। ये आ गया आंसर। हमने क्या किया? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। सिंप्लीफाई हो पाता है तो करो, नहीं होता है तो मत करो, पाई रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो।
एक क्वेश्चन तो हमने ये किया, अब क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, है ना। 6 रेडियन को किसको कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे 6 रेडियन को, तो सॉल्यूशन देख लो। ठीक, सॉल्यूशन क्या पढ़ी क्या, अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय क्या, रेडियन मेजर, और रेडियन कितना आपके पास में 6 है। अब देखो करना क्या है, 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22 into 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, सबको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, पहले कट कर दो, होता है तो ये 11 टाइम्स हो गया, ये बनेगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन 11। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपली जाएगा 180 21 0 8 1 0 16 3, ओके 7 3, तो ये बन रहा है 3780 डिवाइड बाय 11। ठीक है, अब आप जब इसको 11 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा, देखो 11 से डिवाइड करोगे तो 3780, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, बचा कितना 7। ओके, तो वैल्यू आ रही है 343 डिग्री और 7/11। ठीक, अब क्या करो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो 343 डिग्री प्लस 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट, तो वैल्यू जाएगी 343 डिग्री प्लस 420 मिनट डिवाइड बाय 11। अब 11 से डिवाइड कर दें, तो 11 से जब आप डिवाइड करोगे 420 को, तो वैल्यू क्या डिवाइड किया 11 से, तो ये होगा आपका 11 3 जा 33, 11 8 जा 88, बचेगा 2, तो वैल्यू आ रही है 343 डिग्री, है ना, प्लस 38 मिनट, और बचा क्या आपके पास में 2 और बचा है, तो 2/11। अब मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट को कन्वर्ट करेगा किसमें, सेकंड्स में, तो मल्टीप्लाई करोगे अगेन 60 से, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, प्लस में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 120। 120 को 11 से डिवाइड लगाओगे तो 11 से कितना होता है 121 होता है। आप कितनी बार कर लो 120, अप्रोक्सीमेटली स्मॉल यूनिट्स में जा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 11 के बराबर ही आएगा, है ना, तो 11 मिनट। तो आंसर आया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। ओके, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो आप डिग्री से मिनट में और मिनट से डिग्री में। तो एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इसके बेस पे जो आपको सॉल्व कर ले रहे हैं। अच्छा, अगर किसी एंगल के पहले माइनस लगाओ, मान लो कि थीटा इज इक्वल टू ऐसा लिया माइनस का 40 डिग्री, तो कोई बात नहीं, माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाना, पहले कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद माइनस वापस लगा देना, है ना, सिंपल। बस माइनस में ये बता रहा है कि एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, गॉट इट। तो इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर, है ना। प्लस 40 37.5
circle in which a central angle of 60 degree intersects an arc of length 37.4। यानी कि अगर आप सॉल्यूशन लिखोगे वो डायग्राम बनाओगे रफली, तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर है सेंटर, ये आपके पास रेडियस है जो कि मुझे फाइंड करना है, ये हमारे पास एंगल है जो कि मुझे कितना दिया हुआ है 60, और ये आर्क लेंथ है जिसकी वैल्यू दे दी गई 37.4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपके पास है थीटा इक्वल टू क्या होता है l बाय r। अब मेरी बात सुनना, इससे जो भी आंसर आता है वो आता है किसमें, रेडियन में आता है ना, रेडियन में, लेकिन थीटा मुझे किसमें दिया हुआ है उसने डिग्रीज में, तो इसको कन्वर्ट कर दोगे यानी कि पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 60, कट करने पर वैल्यू आपको मिलेगी पाई बाय 3, ये आ गया रेडियंस में, बट तभी तो पाई की वैल्यू यूज लोगे। अब देखो फॉर्मूला जो है ना, आपको रेडियस निकालना है तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इनटू r, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो l आपके पास में, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर दो, थीटा को अपन में ले आना है ना, रेडियस इज इक्वल टू बनेगा l अपॉन थीटा, l अपॉन थीटा है ना, लेंथ कितना 37.4 अपॉन थीटा 22 मल्टीप्लाइड बाय 7। जब आप इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो ये तो आपका काम है ना, सिंपलीफाई करेंगे सेंटीमीटर्स में आंसर आ जाएगा और आपको रेडियस मिल जाएगी। मैं आपको आंसर बताया था 35.7 सेंटीमीटर ये आएगा, इसको सॉल्व करने पर सिंपलीफाई करना है, आपको कैलकुलेशन आती है कर सकते हो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि if the areas of the same lengths, दोनों की लेंथ सेम है, in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। तो उनकी रेडियस के बीच का आपको क्या रेशियो निकालना है। अब देखो रेशियो अगर अपने को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि दो सर्कल्स की बात हो रही है जिसमें थीटा 1 65 और दूसरे वाले को मानेंगे थीटा 2 110। आगे बात समझ में, एक रेडियस r1 और दूसरी रेडियस मानेंगे r2 जो मेरे पास में है नहीं, एक आर्क लेंथ l1 और दूसरी आर्क लेंथ को मानेंगे l2 के, जो भी मेरे पास में है नहीं, बस उसमें बोला है कि इक्वल है, तो मैंने दो सर्कल बना लिए दो सर्कल। यहाँ पर जो है वो थीटा 1 दैट इज r1 दैट इज l1, यहाँ पे जो है वो थीटा 2 दैट इज r2 और दैट इज l2। इसमें कोई प्रॉब्लम है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर, बहुत अच्छा। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, मुझे थीटा में प्रॉब्लम है, थीटा जो है वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए रेडियंस में, तो पहले आप कन्वर्ट करोगे यानी कि पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 65। सिंपलीफाई मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे। थीटा 2 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 110, बस अपने को तो ये देखना है कि पाई आ गया मतलब वो कन्वर्ट हो गया है, किस में कन्वर्ट हो गया है, रेडियन में, है ना। अब अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक। तो फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो कैसे करना पड़ेगा, आपको रेशियो निकालना, ठीक है। तो L इक्वल्स टू क्या होता है R इंटू थीटा, यहाँ पर बात की जाती है L1 इज इक्वल्स टू L2 गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन क्या है, आर्क लेंथ जो है वो सेम है, L1 इक्वल्स टू L2 है, तो वैल्यूज पुट कर दो, यानी कि R1 थीटा 1 इज इक्वल्स टू R2 थीटा 2। रेशियो किसका लेना है, रेडियस का, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू थीटा 2 बाय थीटा 1। वैल्यू पुट करोगे थीटा 2 तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 110 अपॉन पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 65, ये वैल्यू हो गई कट। अच्छा R1 अपॉन R2 110 अपॉन 65, अगर 5 से आप कट करते हो तो ये जाएगा 22 टाइम्स, ये जाएगा 13 टाइम्स, सही है ना। 5 से कट किया तो 22 और ये
13, तो R1 रेशियो R2 आंसर बनेगा 22:13। गॉट इट? तो ये अपना आंसर आ गया, है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की है ना? बहुत सिंपल रिलेशंस थे। थीटा इज इक्वल टू L/R, हमेशा आपको रेडियंस में आंसर देगा, ठीक है ना? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1 रेडियन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि 1 रेडियन जो होता है वो कब बनेगा, जब L जो है उसके रेडियस के बराबर आ जाएगा तब। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों से, है ना? तब तक के लिए आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करें। बाय बाय।